ये वही टमाटर केचप है जो आप समोसे, मक्खन वाली ब्रेड या फ्राइज के साथ रोज लगाते हैं, लेकिन इसका असली सफर आपकी प्लेट तक पहुंचने से बहुत पहले शुरू हो चुका होता है। ना इसका रंग अपने आप इतना लाल होता है, ना इसका गाढ़ापन इतना परफेक्ट। इसके पीछे है एक पूरी हाईटेक फैक्ट्री। आज हम चलेंगे अंदर एक टमाटो सॉस फैक्ट्री में, जहां हर दिन हजारों किलो टमाटर को बदला जाता है चटपटे केचप में। ये सब दिखने में जितना आसान लगता है, हकीकत में उसके पीछे सैकड़ों मशीनें और कड़ी क्वालिटी कंट्रोल्स छुपे होते हैं। आइए देखते हैं खेत के साधारण टमाटर से आपकी मेज तक आने वाला टमाटो केचप का पूरा सच, कदम दर कदम। टमाटर केचप आज हर रसोई का हिस्सा है। बच्चा हो या बड़ा, सबको इसका मीठा खट्टा स्वाद पसंद आता है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ टमाटर ही नहीं, चीनी, नमक, मसाले और साइंस की पूरी प्लानिंग मिली होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे टमाटर की एंट्री से लेकर उसकी सफाई, पल्प बनना, पकाना, गाढ़ा करना और आखिर में पैकिंग तक का पूरा प्रोसेस। अब देखेंगे कैसे हजारों किलो टमाटर को कुछ ही घंटों में साफ किया जाता है, क्रश किया जाता है और एक जैसे स्वाद वाला सॉस बनाया जाता है। बीच बीच में हम ये भी समझेंगे कि लैब में कैसे टेस्ट होते हैं और आपकी प्लेट तक पहुंचने से पहले ये सॉस कितने सेफ्टी चेक्स पास करता है। और सबसे सेटिस्फाइंग हिस्सा पिचन, वो लाइन जहां हर सेकंड ढेर सारी बोतलें और सैशे भरे जाते हैं बिना एक बूंद गिराए। तो तैयार रहिए, अगला आधा घंटा हम साथ मिलकर टमाटो सॉस फैक्ट्री के हर कोने में झांकने वाले हैं। शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से सब कुछ शुरू होता है, खेत से आए ताजा टमाटर फैक्ट्री गेट पर पहली बार पहुंचते हुए। ये ट्रक सुबह सुबह विभिन्न खेतों और मंडियों से भरे हुए निकलते हैं, एक ही मिशन के साथ ही सही टमाटर को सही फैक्ट्री तक पहुंचाना। हर दिन ऐसी दर्जनों गाड़ियां इस प्लांट में आती हैं। कुल मिलाकर कई 100 टन टमाटर उतारे जाते हैं। सबसे पहले जांचा जाता है ये टमाटर कितने पके हैं, उन पर धब्बे तो नहीं और उनकी ताजगी कैसी है। कुछ किलो का सैंपल अलग निकालकर वजन, सॉलिड कंटेंट और क्वालिटी के हिसाब से पूरा लोड स्वीकार या रिजेक्ट हो सकता है। ज्यादातर बड़े प्लांट में ये सारा काम फोकलिफ्ट और ऑटोमेटेड सिस्टम से होता है, ताकि स्पीड बनी रहे और इंसानी मेहनत कम लगे। आप देख सकते हैं खेत से सीधे आने के कारण इन पर मिट्टी, पत्ते और छोटे मोटे टुकड़े लगे रहते हैं, जिन्हें हटाना जरूरी है। पहला हल्का क्लीन अप पावरफुल एयर ब्लो से होता है, जो सूखे पत्ते और हल्की गंदगी उड़ा देता है। इसके बाद आते हैं सॉर्टिंग टेबल, जहां ट्रेन्ड लोग हर टमाटर को देखकर खराब या बहुत ज्यादा पके हुए पीस अलग कर देते हैं। ऐसे टमाटर अगर अंदर चले जाएं तो स्वाद, रंग और शेल्फ लाइफ सब बिगड़ सकता है, इसीलिए इन्हें यहीं रोक दिया जाता है। मशीन और इंसान की ये टीम वर्क आगे चलकर बनने वाले हर बैच की क्वालिटी का बेस तय करती है। अब जब कच्चा माल बेसिकली क्लीन और सिलेक्टेड है, अगला स्टेप है इनकॉशनिंग, असली वॉशिंग, पानी के अंदर की सफाई। ये हैं वॉशिंग टैंक्स, जहां टमाटरों को डुबोकर अच्छे से नहलाया जाता है, जैसे घर में सब्जी धोते हैं, बस बहुत बड़े लेवल पर। हिलते पानी और जेट स्प्रे से मिट्टी, कीटनाशक के अंश और बाकी गंदगी धुलकर नीचे बैठ जाती है। कई प्लांट में ऊपर से हाई प्रेशर स्प्रे भी लगाया जाता है, ताकि कोई कोना सूखा न बचे। अंत में टमाटर वाइब्रेटिंग कन्वेयर से गुजरते हैं, जहां एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है और वो अगली प्रोसेस के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जो आप देख रहे हैं वो है फाइनल वॉश्ड टमाटर, लगभग वैसे ही जैसे आप घर में काटने से पहले धोते हैं। अब इनका अगला पड़ाव है वो हिस्सा जहां टमाटर अपना रूप बदलना शुरू करेंगे, सॉलिड से बनेंगे चिकना पल्प। ये है टमाटर क्रशर, जो कुछ ही मिनट में टन के हिसाब से टमाटर को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। टमाटर एक फनल से अंदर जाते हैं, जहां स्टील ब्लेड्स उन्हें मैश की तरह कुचल देते हैं। ये स्टेप बीज, गूदा और छिलके को अलग करने की शुरुआत है, ताकि बाद में हमें स्मूथ सॉस मिल सके। यहाँ से जो निकलता है वो एक तरह का टमाटर का क्रश्ड मिक्स है, जिसे अगली मशीन और रिफाइन करेगी। अब बारी आती है पल्पर और फिनिशर की, हियरिंग। ये दोनों मिलकर टमाटर के गूदे को एकदम चिकना पल्प में बदलते हैं। नतीजा पल्प, ऐसा पल्प जो ना ज्यादा मोटा है ना पानी जैसा पतला, बिल्कुल केचप के लिए परफेक्ट बेस। अंदर घूमते हुए स्क्रीन टमाटर के गूदे को छानते हैं, बीज और छिलका अलग साइड में फेंक दिया जाता है। आप देख सकते हैं पल्प अब इतना रिफाइन है
कि इसमें कोई ठोस टुकड़ा नजर नहीं आता, बस एक सार लाल लिक्विड। एक्सप्लेन करते हैं। इस स्टेनलेस स्टील टैंक में टमाटर का पल्प सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाता है। आधुनिक सेंसर, लेवल, तापमान और This is where the tomato pulp is sampled for the first time for the lab to check the taste and safety. कई प्लांट एक एक्स्ट्रा फिनिशर या होमोजेनाइजर भी लगाते हैं ताकि पल्प की कंसिस्टेंसी और भी स्मूथ हो जाए। होती है इस होमोजेनाइजर मशीन में टमाटर का पल्प बेहद हाई प्रेशर से गुजरता है, जिससे बड़े कण टूटकर एकदम स्मूथ और यूनिफॉर्म ये टमाटो पल्प असल में कच्चा केचप बेस है, बस इसमें अभी मसाले, चीनी और विनेगर नहीं डले। एक मझोले साइज के प्लांट में ऐसे कई टैंक्स होते हैं जो प्रोडक्शन के हिसाब से लगातार भरे और खाली होते रहते हैं। अब जब हमारा टमाटो पल्प परफेक्टली तैयार है, असली जादू शुरू होता है मसाले, चीनी, नमक और विनेगर के साथ पकाने का। यहीं पर बनता है वो फेमिलियर स्वाद जो आप हर बॉटल में पहचान लेते हैं, स्वीट टैंगी टोमेटो केचप का टेस्ट सिग्नेचर। अगले कुछ मिनटों में हम इन बड़े कुकिंग टैंक्स के अंदर की दुनिया देखेंगे, रेसिपी से लेकर टेम्परेचर तक। हर फैक्ट्री के अपने सीक्रेट रेशियोज होते हैं, कितना नमक, कितनी चीनी, कौन सा मसाला और कितना विनेगर जाना है। ये रेसिपीज कंप्यूटर सिस्टम में सीड होती हैं ताकि हर बैच का स्वाद एक जैसा रहे, चाहे वो सोमवार हो या रविवार। सबसे पहले आती है चीनी, केचप की हल्की मिठास के लिए और थोड़ी प्रिजर्वेटिव इफेक्ट के लिए भी। ये सिस्टम तय मात्रा में शुगर को तोलकर सीधे कुकिंग केटल में डालता है। इंसानी गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। इसी तरह सॉल्ट डालने के लिए भी डोजिंग स्क्रू का इस्तेमाल होता है ताकि हर बैच में नमक का लेवल कंट्रोल रहे। मसालों में अक्सर लाल मिर्च, काली मिर्च, कभी-कभी प्याज और लहसुन पाउडर और कुछ नेचुरल फ्लेवर्स शामिल होते हैं। कई बार इन्हें पहले पानी में घोलकर एक प्रीमिक्स बना लिया जाता है ताकि वो पल्प में जल्दी और बराबर घुल जाएं। खट्टापन और प्रिजर्वेशन दोनों के लिए हाजिर है विनेगर, जो केचप के टैंगी टेस्ट की जान होता है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ टमाटर पल्प में घुल चुके हैं और शुरू होता है असली कुकिंग प्रोसेस कांस्टेंट स्टरिंग के साथ। इन बड़े केटल्स के आउटर जैकेट में स्टीम सर्कुलेट होती है जो अंदर केचप को सीधे जलाए बिना गर्म करती है। टेम्परेचर और टाइम दोनों प्रीसेट होते हैं ताकि टमाटर का कच्चा स्वाद जाए लेकिन रंग और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा न टूटे। अंदर पैडल्स लगातार घूमते रहते हैं जिससे चीनी नीचे बैठकर जले नहीं और मसाले हर हिस्से में बराबर फैल जाएं। वैक्यूम में पानी कम टेम्परेचर पर उबलता है, इससे रंग ज्यादा चमकीला रहता है और स्वाद भी ताजा सा महसूस होता है। जैसे जैसे सॉस गाढ़ी होती है, बुलबुले बदलते हैं, उसकी चाल हैवी हो जाती है कि ये सब ट्रेंड नजर तुरंत पहचान लेती है। अगर रिबन जैसा गिरता है और फौरन फैल नहीं जाता, तो समझिए कंसिस्टेंसी सही दिशा में जा रही है। लेकिन आंख और चम्मच से ज्यादा भरोसा मशीन्स पर होता है। विस्कोमीटर बताता है सॉस कितनी थिक या रनी है। ब्रिक्स भी दोबारा देखा जाता है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन से सॉलिड्स बढ़ गए होते हैं और वही गाढ़ेपन और स्वीटनेस का संकेत है। पीएच मीटर ये कंफर्म करता है कि एसिडिटी सही है या नहीं, क्योंकि वही तय करती है केचप कितने दिन बिना खराब हुए चल सकता है। कलर भी इंपॉर्टेंट है, ये न ज्यादा गहरा भूरा न बहुत हल्का, बिल्कुल वो फेमिलियर टोमेटो रेड जो देखने में ही स्वादिष्ट लगे। एक समय पर कई केटल्स अलग अलग स्टेज पर होते हैं ताकि प्रोडक्शन कभी रुके नहीं और सप्लाई लगातार बनी रहे। पास्चराइजेशन में केचप को थोड़ी देर के लिए ऊंचे टेम्परेचर तक ले जाया जाता है ताकि हार्मफुल माइक्रोब्स की गुंजाइश ही न बचे। ये काम मॉडर्न हीट एक्सचेंजर्स करते हैं जो तेजी से गर्म और फिर अपेक्षाकृत ठंडा कर देते हैं, फ्लेवर ज्यादा बदले बिना। एक और जरूरी स्टेप जो डीएरेशन यानी सॉस के अंदर फंसी हवा निकालना, ताकि रंग खराब ना हो और ऑक्सीडेशन कम हो। ये छोटे छोटे बबल्स जो आप यहाँ निकलते देख रहे हैं, बाद में बॉटल में होने वाली कई प्रॉब्लम्स को पहले ही रोक देते हैं। अब सारी तैयारी पूरी है, टमाटर ने सफर तय किया, मसाले मिल गए, सेफिटी भी पास। अब नंबर है पैकिंग का। यहीं से फैक्ट्री का सबसे विजुअल हिस्सा शुरू होता है कि बॉटलें, सैशे और कार्टन सब तेज रफ्तार में चलते हुए। अब चलते हैं फिलिंग हॉल की तरफ, जहां हर सेकंड केचप की दर्जनों पैकिंग तैयार होती हैं। ये हैं खाली बॉटलें जो अलग फैक्ट्री से बनकर आती हैं और यहाँ सबसे पहले उन्हें भी साफ किया जाता है।
एक एयर रिंसिंग मशीन हर बॉटल के अंदर की धूल और छोटे कण उड़ा देती है ताकि कोई भी कॉन्टैमिनेशन न बचे। कहीं कहीं साफ पानी से क्विक रिंस भी दी जाती है, जिसके बाद बोतलें ड्रेन होकर फिलिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। एक बटन के क्लिक पर केचप की मोटी धारा नीचे गिरती है। हर बॉटल ऑलमोस्ट एक जैसे लेवल तक भरती जाती हैं। ये एडवांस सेंसर्स और विजन कैमरा हर बॉटल में केचप के सही लेवल को जांचते हैं। ये ऑटोमेटेड बॉटलिंग लाइन हर मिनट लगभग 150 से 200 बोतलें भर सकती है। इतनी तेज रफ्तार से काम करते हुए सिर्फ कुछ ही घंटों में हजारों केचप की बोतलें तैयार हो जाती हैं। नहीं, ये ऑटोमेटिक कैपर मशीन हर बॉटल के ढक्कन को प्रिसाइज टॉर्क से मजबूती से बंद करती है। इससे केचप सुरक्षित रहता है, लीक नहीं। अब इन प्लेन बोतलों को मिलते हैं उनके रंग बिरंगे कपड़े, नहीं ब्रांडेड लेबल्स, जिन पर सारी जानकारी छपी होती है। सिर्फ बोतलें ही नहीं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और छोटे रेस्टोरेंट्स के लिए बनते हैं ये छोटे छोटे केचप सैशेट्स भी। रोल पर पहले से केचप का डिजाइन छपा होता है। मशीन उसे मोड़कर अंदर की साइड से सील करके एक पॉकेट जैसा बनाती है। फिर उसी पॉकेट में मेजर्ड अमाउंट में केचप भरा जाता है और ऊपर से हीट सील करके उसे पैकेट में बंद कर दिया जाता है। जैसे आप होटल में प्लेट के साथ पाते हैं वो सिंगल यूज सैशेज, वो यहाँ लिटरली सेकंड्स में तैयार हो रहे हैं। एक ऑनलाइन वेइंग सिस्टम ये भी देखता है कि हर सैशेट में उतना ही केचप है जितना लिखा गया है, न कम न ज्यादा। भरे हुए कार्टन के ऊपर फाइनल सीलिंग टेप लगती है जो उन्हें ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी बनाती है। हर कार्टन पर बैच, क्वांटिटी और कभी-कभी हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस भी छपे होते हैं, जैसे दिस साइड अप। अब ये सारे कार्टन्स चाहे सैशेज के हों या बोतलों के, पैलेटाइजिंग जोन की तरफ बढ़ जाते हैं। एक स्ट्रेच रैपिंग मशीन पूरे पैलेट को प्लास्टिक फिल्म से कसकर लपेट देती है, जिससे ट्रांसपोर्ट के दौरान कुछ गिर न सके। एक ही प्लांट से अलग अलग साइज और पैकिंग में केचप निकलता है। घरों के लिए बॉटल, होटल के लिए बड़े जार्स और चाय समोसा की दुकानों के लिए सैशेज। इनका यूज शेल्फ लाइफ स्टडी में होता है कि समय के साथ रंग, स्वाद और टेक्सचर में कोई बदलाव तो नहीं, ये चेक करने के लिए। अब थोड़ा और करीब से देखते हैं इस पूरी फैक्ट्री में साफ सफाई, हाइजीन और वर्कर सेफ्टी कैसे मेंटेन की जाती है। किसी भी फूड फैक्ट्री की सबसे पहली दीवार है ये हाइजीन, जो चेंज रूम से शुरू होती है, प्रोडक्शन हॉल में कदम रखने से पहले ही। हाथ सैनिटाइज करना, जूतों को डिसइंफेक्टेंट से गुजरना, हेयर नेट और मास्क पहनना, ये सब रोजमर्रा की जरूरी आदतें हैं। क्वालिटी कंट्रोल लैब इस पूरी फैक्ट्री का दिमाग है, जहां से हर रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल बॉटल तक की रिपोर्ट निकलती है। टमाटर खुद भी टेस्ट से गुजरते हैं, एसिडिटी, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज और हेवी मेटल्स की जांच के लिए, ताकि बेस में ही कोई दिक्कत न रह जाए। नमक, चीनी और मसालों पर भी लॉट वाइज टेस्टिंग होती है और सिर्फ ओके लगे हुए इंग्रेडिएंट्स ही प्रोडक्शन में जाते हैं। पैकिंग लाइन पर मेटल डिटेक्टर भी लगा होता है, जो गलती से अंदर पहुंचे किसी भी मेटल पीस को तुरंत पकड़ लेता है। दीवारों पर लगे ये इंस्ट्रक्शंस सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, इनका पालन रोज सेफ्टी ऑडिट्स में चेक भी किया जाता है। फैक्ट्री में सिर्फ फूड सेफ्टी ही नहीं, फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की रेगुलर ट्रेनिंग भी दी जाती है। इन्हीं सब लेयर्स के बीच से गुजरकर एक सिंपल टमाटर आपके भरोसेमंद केचप में बदलता है, टेस्ट के साथ सेफ्टी भी साथ लेकर। अब चलते हैं आखिरी पड़ाव, फिनिश्ड गुड्स वेयरहाउस, जहां हजारों कार्टन्स अपने सफांग की अगली मंजिल का इंतजार कर रहे हैं। हर कार्टन पर लिखा होता है अंदर क्या क्वांटिटी है और वो किस शहर या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तैयार हैं। लोडिंग के वक्त भी अटेंशन जरूरी है। पैलेट्स को ऐसे फिट किया जाता है कि रास्ते में मोड़ और झटके भी इन्हें ज्यादा न हिला पाएंगे। यहीं से ये केचप के कार्टन्स अलग अलग शहर, दुकानों, होटलों और आखिरकार आपकी लोकल किराना तक पहुंचते हैं। किराना दुकान या सुपरमार्केट की शेल्फ पर जब आप एक बॉटल उठाते हैं तो उसके पीछे ये पूरा फैक्ट्री जर्नी छुपा होता है। अगली बार जब आप समोसे पर केचप डालेंगे या ब्रेड पर हल्का स्प्रेड लगाएंगे तो याद रखिएगा, खेत के एक टमाटर से आपकी प्लेट तक की ये पूरी कहानी